हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। और आज का इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक कोर्सेज़ के बारे में जो है बीकॉम ऑनर्स की यहाँ पे एडमिशन आपका कैसे होगा। ठीक है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहने वाला है। और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग ले लेते हैं, फिर हम लोग मेन टॉपिक पे चलेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए सही जगह आप आए हो, पूरा एडमिशन से लेके आपका डिग्री तक का सफ़र कैसे तय करने वाले हो इस कोर्सेज़ में, अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन जो भी चीज़ें हैं कवर करने की कोशिश करते हैं और आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जाए तो ये यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी है, ये ध्यान रखिए। आपको डिस्टेंस से आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी का लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो ये न्यू दिल्ली मैदानगढ़ी में ये मेन कैंपस है, यहाँ हेड कैंपस है। और ऑल ओवर इंडिया में इनका रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर है। वो रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट डिटेल जानेंगे थोड़े टाइम के बाद, तो बने रहिए लास्ट तक। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन के बारे में बात किया जाए, अगर मान लीजिए जिनको मेन कैंपस अगर जाना है, किसी काम से अगर जाना होता है तो ये पता ही है दिल्ली में आपको मेट्रो का कनेक्टिविटी अच्छा है, तो साकेत नियरेस्ट मेट्रो रहने वाला है। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। NIRF रैंकिंग जो 2024 आया हुआ है, रिसेंटली आपका NIRF रैंकिंग आया है। तो जो ओपन यूनिवर्सिटी की कैटेगरी जो रैंकिंग दिया गया है उसमें 1 रैंक दिया गया है, काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। NAAC A++ ग्रेड भी मिला है यहाँ पे। एक मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हो आप NIRF ओपन यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग लिस्ट में आप देख सकते हो पहले नंबर पर इग्नू है, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है। सेकंड नंबर पर नेताजी सुभाष चंद्र ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद ये कोलकाता में है। थर्ड पे बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, ये अहमदाबाद गुजरात में। तो पहले नंबर पर इग्नू आता है। होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो कोर्स हम लोग कवर करने वाले हैं बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं थोड़ा सा टॉपिक समझ लीजिए। यहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे, यानी हाउ टू टेक एडमिशन, एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बुक के बारे में जानकारी लेंगे कि आप यहाँ पे जब एडमिशन लोगे तो आपको बुक मिलता है। ठीक है, बुक आपको कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में लेंगे, बुक या स्टडी मटेरियल जो आपको। उसके बाद इसमें क्या होता है कि असाइनमेंट को भी जमा करना पड़ता है एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, तो असाइनमेंट के बारे में प्रॉपर जानकारी लेंगे। एग्जामिनेशन आपका कैसे देना होगा, कहाँ पे देना होगा, ये सारा चीज़ों पे हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, उसके बाद आईडी कार्ड के बारे में जानकारी लेंगे कि आप आईडी कार्ड को कैसे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद रीजनल सेंटर के बारे में जानकारी लेंगे क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको रीजनल सेंटर एक सिलेक्ट करना होता है और स्टडी सेंटर को भी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वन बाय वन जो भी है आपके लिए हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक है, मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, आपको वीडियो के बीच बीच में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो बीकॉम जो है अवेलेबल है 2 मोड में, आपको जिस मोड में करना है आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों मोड काफ़ी मतलब सही है और ज़्यादातर स्टूडेंट ODL मोड में लेते हैं, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड। ये काफ़ी अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप ODL में ही लो। ठीक है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन लर्निंग। अगर जिनको ऑनलाइन में आप कंफर्टेबल हो तो आप ऑनलाइन ही ले सकते हो। ये है कि आपको एग्जामिनेशन सारा चीज़ें ऑनलाइन ही आपका होगा, बुक्स वगैरह सारा आपको ऑनलाइन PDF डाउनलोड करना पड़ेगा। ODL में क्या रहता है कि आपको तो एग्जामिनेशन या असाइनमेंट वगैरह सारा ऑफलाइन देना होता है। ठीक है, और आपका बुक्स वगैरह भी सारी चीज़ें मिल जाती है, तो इसलिए ODL डेफिनेटली आप ODL में ही लो, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा। ड्यूरेशन के बारे में बात किया जाए तो ड्यूरेशन यहाँ पे 3 साल का आपका रहने वाला है। मीडियम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी अवेलेबल है, जो जिस मीडियम में आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। जब फॉर्म फिलअप करने जाओगे तो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम वहाँ पे मीडियम आप अपना सिलेक्ट कर लो अपने इंटरेस्ट के अनुसार। ठीक है, प्रोग्राम टाइप ये डिग्री प्रोग्राम है।
स्कूल ये है मतलब स्कूल ये है आपका स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंडर में ये बीकॉम प्रोग्राम आता है। एडमिशन प्रोसेस और हाउ टू टेक एडमिशन यहाँ पे कैसे है समझ लीजिए। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस जो होता है टोटली ऑनलाइन होता है, यानी आपको ऑनलाइन ही जो भी फिलअप करना होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कीजिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके बाद क्या होगा कि आपको फ़ीस पेमेंट करने का मौका दिया जाएगा। वहाँ पे आप फ़ीस पेमेंट करोगे तो फ़ीस पेमेंट आपका जैसे मतलब डन कर दोगे, यानी फ़ीस पेमेंट आपका डन हो जाएगा तो आपका एडमिशन चला जाएगा, जो रिक्वेस्ट है वो चला जाएगा जो भी आपने रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया होगा। तो उसके बाद आपका जो स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में रिक्वेस्ट चला जाएगा, उसके बाद आपका जो मेन हेड कैंपस है वहाँ पे जाएगा, दोनों जगह तीनों जगह वेरीफाइड हो जाएगा, तब आपका एडमिशन वहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, अप्रूवल होने के बाद आपको वहाँ पे मतलब कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि हाँ आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। ईमेल जो भी दिए रहोगे, फ़ोन नंबर दिए रहोगे, उसी पे वो लोग डाल देंगे आपको, मतलब मैसेज वगैरह डाल देंगे कि हाँ आपका एडमिशन यहाँ पे कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आपको एडमिशन के बाद आपको मतलब क्या क्या करना होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी है कैसे एडमिशन आपको लेना है। तो एडमिशन के बाद आपका सिंपल सा यही रहता है कि आपको मतलब जो भी आपने सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट किया रहेगा ना, तो वही सब्जेक्ट का मतलब पढ़ाई करना होगा। उसके बाद असाइनमेंट एग्जामिनेशन बुक कैसे आएगा, ये सब चीज़ों पे हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लीजिए, क्योंकि एडमिशन लेने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल सा है, 10+2 में आप पास हो। ठीक है, कोई भी साल में आप पास हो, कोई मैटर नहीं करता, आप 10+2 में बस आपको पास होना ज़रूरी है, यानी 30% रहता है 10+2 में पास होना, तो 30% आपका आ जाए आप पास हो जाओगे। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में समझ लीजिए कि आप यहाँ पे एडमिशन बीकॉम में लोगे तो फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। तो फीस स्ट्रक्चर आपका अभी मतलब जुलाई सेशन का अभी एडमिशन चल रहा है जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 4500 पर एनम आपका फ़ीस रहने वाला है। यानी जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे ना, तो 4500 प्लस रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस डेवलपमेंट फ़ीस भी देना होता है। ये फर्स्ट वन टाइम रहता है डेवलपमेंट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। इसके बाद सेकेंड ईयर में जब री रजिस्ट्रेशन करना होता है, मतलब सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें सिर्फ सिंपल सा आपको जो फीस रहता है वही देना होगा, रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट फ़ीस नहीं देना होगा। यानी स्टार्टिंग में आपको 5000 रुपीज़ आपको देना होगा। ठीक है, इसमें स्टडी मटेरियल जो रहता है ना, स्टडी मटेरियल का अमाउंट ये भी इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा प्रिंटेड फॉर्म में, ये ना कि नो सेलेक्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये सेलेक्ट कीजिएगा। अगर नो कीजिएगा तो 15% डिस्काउंट मिल जाता है अमाउंट पर। मेरे हिसाब से नहीं, नो मत कीजिएगा, यस कीजिएगा। किताब आपके जो एड्रेस डालिएगा ना, तो किताब आपके एड्रेस पे ही आता है, तो इसलिए आपको किताब काफ़ी मायने रखता है, उसी से आप पढ़ोगे, क्योंकि आपको क्लास तो होगा नहीं, डिस्टेंस है, तो इसलिए आपको बुक डेफिनेटली लेना चाहिए। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे, जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, तो उसमें मतलब मिलेगा सिलेक्ट करने के लिए रीजनल सेंटर पहले, उसके बाद रीजनल सेंटर के अंदर में स्टडी सेंटर है। ठीक है, तो क्या है रीजनल सेंटर, मतलब हर स्टेट में आपका रीजनल सेंटर रहता है। ठीक है, रीजनल सेंटर बनाया जाता है, तो आपको रीजनल सेंटर को सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, रीजनल सेंटर के अंदर में जो भी स्टडी सेंटर है उसको सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो ये क्या रहता है, रीजनल सेंटर में आपका मतलब मेनली काम नहीं रहता है, मेन काम आपका स्टडी सेंटर में ही रहता है असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए। तो आपको यही सिलेक्ट करना होता है, मेन कैंपस में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे काम आपका यहीं पे होगा। ठीक है, तो इसलिए आप सिलेक्ट करोगे, और जो सिलेक्ट करोगे अपने नज़दीक में सिलेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि इग्नू जो है ना पूरा मतलब ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, हर आपके मतलब सिटीज़ में अवेलेबल है। तो आराम से आप अपने आसपास के एरिया में देखो, जो भी आपका रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद अपना स्टडी सेंटर अपने आसपास में ही सेलेक्ट करना, क्योंकि वहाँ पे आपको असाइनमेंट कभी क्लासेस लगती हैं, क्योंकि वीकेंड में लगती है। मतलब ओडीएल में आप एडमिशन ले रहे हो डिस्टेंस में, तो थोड़ा बहुत क्लासेस से एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना, पर क्या होता है कभी कभी वीकेंड में क्लासेस लगती है, तो स्टडी सेंटर में आपको जाना होता है क्लासेस करने। आपके मर्जी, आप जाओ या ना जाओ, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे अटेंडेंस का कोई लोचा नहीं है। ठीक है, बहुत कम क्लासेस होती है, इतना समझ लो। होप रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर आपको समझ में आ चुका है। और हाउ टू टेक स्टडी मटेरियल एंड बुक्स,
तो अब बुक्स या स्टडी मटेरियल आप कैसे ले सकते हो, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो आपको एड्रेस मांगा जाएगा वहाँ पे। तो एड्रेस जो मांगा जाएगा ना, तो वो एड्रेस आप सही सही देना जहाँ पे आप रहते हो। वही एड्रेस पे क्या होगा कि बुक वहीं पे आपका आएगा, जो भी बुक रहेगा, जो भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका 8 किताबें रहती हैं, ये ध्यान रखिए। तो 8 किताब आपका आएगा, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का इंक्लूड करके आपका किताबें आता है। हो सकता है आपका किताबें एक साथ नहीं आए, ठीक है, कभी 2 आए कभी 3 आए, मतलब धीरे धीरे आपका किताबें आ जाएगा। तो जो भी आपका बुक्स रहेगा ना, वो आपके घर पे ही डिलीवर कर दिया जाएगा। वो पोस्ट स्पीड पोस्ट के द्वारा वो लोग भेज देते हैं। ये किताबें सारे आपका मेन कैंपस इग्नू मैदानगढ़ी से ही आता है, ठीक है। उसके बाद आपको असाइनमेंट कैसे सबमिट करना होता है, ये ध्यान रखिए। जब आप एडमिशन ले लोगे, आपका सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन जब आपका होगा, आपका एग्जामिनेशन जो होता है ना, ईयरली एग्जामिनेशन होता है बीकॉम का, ये ध्यान रखिए। अगर आप जुलाई में अभी एडमिशन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आपको अगले साल जून में आपका एग्जामिनेशन देना होगा, ठीक है। 6 महीना पे नहीं देना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर दोनों का पेपर एक साथ ही देना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो असाइनमेंट होगा ना, वो आपको जो एग्जामिनेशन शुरू होने से मतलब 2 से 3 महीना पहले आपको सबमिट करना पड़ता है। मेनली मार्च में आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका समझ में आ चुका है। अगर जो लोग मान लीजिए दिसंबर में एडमिशन लिए हैं, तो उनको जनवरी सेशन और जुलाई सेशन, 2 सेशन में एडमिशन होता है। तो जो लोग जनवरी सेशन में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो उनको दिसंबर में उनका एग्जामिनेशन होगा और उनको सितंबर में जमा करना होता है असाइनमेंट, ठीक है। असाइनमेंट से रिलेटेड आपका कन्फ्यूजन दूर हो चुका है। तो वो असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करना होगा, तो आपके जो स्टडी सेंटर आपने सेलेक्ट किया है ना, वही स्टडी सेंटर पे आप लिख के ले जाके जमा कर दोगे। तो और असाइनमेंट कैसे बनाना रहता है, तो वो असाइनमेंट का अलग पोर्टल बनाया होगा, ठीक है। इग्नू असाइनमेंट करके अलग पोर्टल बनाया गया है। तो वहीं पे आप डिग्री सेलेक्ट कर लेना, बैचलर, वहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करके अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो और उसका क्वेश्चन पेपर को निकालो। और जो बुक्स आपका मिला है, जो आपको बाई पोस्ट आया हुआ है, वही बुक को क्या करो कि उसी में से रहता है, क्वेश्चन निकालो, उसी क्वेश्चन को आपको लिखो, असाइनमेंट बना दो। आपको मेनली 20 से 30 पेज में आप लिख लोगे, आपका काम हो जाता है, ठीक है। होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद हाउ टू एक्सेस योर आईडी कार्ड, तो आपका जैसे ही एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका मैसेज आ जाएगा, ठीक है, तो आप पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन करते हो ना, तो वहीं पे आपको आईडी कार्ड क्या रहता है, अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो उस आईडी कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें पासवर्ड मांगा जाएगा, तो उसमें आपको इनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ होगा। जब एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, तो इनरोलमेंट नंबर डाल के उसको करोगे तो ओपन हो जाएगा। उसको क्या करो, आप जाके कोई भी साइबर कैफ़े से पीवीसी कार्ड या कोई भी नॉर्मल सा, जैसे आधार कार्ड नहीं निकलवा तो वैसे निकाल के आप रख लो, क्योंकि आपको काफ़ी काम देने वाला है, ठीक है। वो क्योंकि लास्ट लास्ट तक आपके पास रहेगा, असाइनमेंट में आपको देना रहता है, आपको एग्जामिनेशन टाइम में आपको ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन कब और कैसे होगा और कब एग्ज़ाम देना होता है, तो एग्जामिनेशन वही आपका, जैसे जुलाई में आप एडमिशन लिए हो, जैसे मैंने इससे पहले बताया, जुलाई में जैसे अभी एडमिशन लिए हो, तो अगले साल आपको जून में एग्जामिनेशन देना होगा। अगर जो लोग जनवरी सेशन में लेंगे एडमिशन आने वाले टाइम में, तो उनको दिसंबर में एग्जामिनेशन देना होता है। होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपको क्या एडमिशन लेना वर्थ होगा, ये बताना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ये ध्यान रखिए, जब एग्जामिनेशन आपका देना, एग्जामिनेशन से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के लिए आपको वही पर सब्जेक्ट के लिए 200 रुपीज़ आपको देना होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म भी आपका सबमिट होता है एग्ज़ाम चालू होने से पहले, ठीक है। तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुका है। और एडमिशन लेना है यहाँ वर्थ होगा। देखिए, अगर आपका रेगुलर में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप डिस्टेंस में एडमिशन लो। अगर आपका रेगुलर में एडमिशन हो जा रहा है, तब आप डिस्टेंस में नहीं जाओ, क्योंकि क्या रहता है, डिस्टेंस में आपको खुद से पढ़ना होता है। आप अपना कॉलेज जाओगे, दिन भर घर पे रहोगे, तो इससे अच्छा आप रेगुलर करो। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फैमिली कंडीशन सही नहीं है, या आपको पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो और सोच रहे हो कि डिग्री भी कंप्लीट कर लूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। या सीए कर रहे हो, सीए सीएस सीएमए की तैयारी कर रहे हो, तो सीए में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कोचिंग वगैरह आना जाना रहता है, तो डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हो। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बढ़िया यूनिवर्सिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर ओपन यूनिवर्सिटी। ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इग्नू हर जगह अवेलेबल है और इनकी जो जो सर्विसेज हैं काफ़ी अच्छी हैं,
ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो जैसा मैंने बताया यही मेरा ओपिनियन था, होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, मैंने कोशिश की आपको डेफिनेटली अच्छे से समझा पाऊँ, जितना मेरा आइडिया, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रहा है किसी टॉपिक पर डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछो, डेफिनेटली बता दिया जाएगा। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप हमसे बोल सकते हो, मैं डेफिनेटली बना दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।